गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं कविंदर सर आपके इस चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देकर जानिए गए होंगे कि हम क्या पढ़ाएंगे। देखिए क्लास 10 का हिस्ट्री 3 चैप्टर जिसका नाम है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इस चैप्टर का हम ऑल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। देर क्या करना है, स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्क्रीन पर आपके पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देंगे हम लोग। सबसे पहले ध्यान देंगे, कह रहा है कि इकाई 3 जो कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ये इतिहास का एक चैप्टर है तीसरा, जिसमें कि ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सामने लाए हैं। इसका थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि हो ची मिन कहाँ का शासक था। हो ची मिन कहाँ का शासक था। हो ची मिन कहाँ का शासक था। थोड़ा मोटा हो गया है, इसको पतला कर देते हैं। देखिए हो ची मिन, जिनको वियतनाम का जनक, पथ प्रदर्शक और एक प्रकार से नायक ही माना जाता था, क्योंकि वियतनाम को आज़ाद करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो देखिए कह रहा है कि उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत 3 गो देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। ठीक है, लेकिन वियतनाम किसी कारणवश 2 भागों में बटा था। ठीक है, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। दक्षिणी वियतनाम का शासक था बाओ दाई, जो पहले ही से जो कि अमेरिका और फ्रांस का समर्थक था। हो ची मिन थे जो क्या चाहते थे कि हिंद चीन को आज़ाद करना चाहते थे, यानी वियतनाम को आज़ाद करना चाहते थे। तो दक्षिणी वियतनाम पर बाओ दाई नामक एक व्यक्ति का था, बाओ दाई, जो पहले से अमेरिका समर्थक और फ्रांस के समर्थक में था। तो लाओस पर तो थे नहीं या कंबोडिया पर थे नहीं। तो हो ची मिन उत्तरी वियतनाम का शासक था। आएगा तो क्या होगा, एक उत्तरी वियतनाम, क्योंकि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई शासक थे, ये हो ची मिन नहीं थे, जो पहले से फ्रांस और अमेरिका का सहयोग करते थे। तो फर्स्ट का क्या होगा, ए, कि हो ची मिन कहाँ का शासक था, तो उत्तरी वियतनाम का, उत्तरी वियतनाम का। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो बहुत हल्का सवाल है, एकदम आसान सवाल है, कि दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। देखिए पीछे हम बताए ना कि उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन थे और दक्षिणी वियतनाम में कौन हो गए, बाओ दाई। तो वहीं कह रहा है कि दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी, यानी जो बाओ दाई थे दक्षिण वियतनाम में, वो केकर समर्थक करते थे। तो ऑप्शन देखेंगे, अगर अमेरिका और फ्रांस में दिया होगा तो पहला दिया है चीन, नहीं, स्पेन नहीं, हाँ फ्रांस पुर्तगाल का नहीं। अगर यहाँ पर अमेरिका के भी समर्थक थे लेकिन ऑप्शन में वह नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, सी। दूसरा का क्या होगा, सी। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार जो निम्न में दिया गया है, ओकरा में किसकी समर्थक थी, यानी किसका वो समर्थन करता था, तो फ्रांस का। अब फ्रांस और अमेरिका पूरे वियतनाम को अपना उपनिवेश बनाया था। ठीक है, यानी हिंद चीन को ही बनाया था। तो क्या होगा, सी। दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर होगा सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है तीसरा, बहुत हल्का, कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, यानी हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत, हिंद चीन एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत 3 गो देश आते थे, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। तो देखिए इसमें चीन नहीं आता है तो ये ना होगा, ये में हिंद चीन वियतनाम इहो ना होगा। देखिए लाओस, वियतनाम और कंबोडिया, ये 3 गो देश आता था हिंद चीन के अंतर्गत, बाकी है ना होगा, ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो ये ना होगा। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं, यानी हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते थे, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। जैसा कि हम पढ़ाए हैं कि हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं, तो लाओस, वियतनाम, कंबोडिया। तो इसमें क्या होगा, हिंद चीन क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन देश आते हैं, तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो तीसरा का क्या होगा, सी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, थोड़ा ध्यान देंगे। चौथा क्वेश्चन एकदम हल्का सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में स्थित थी। कहाँ थी? कंबोडिया में। इस मंदिर में विष्णु भगवान का मूर्ति था। किस भगवान का मूर्ति था? विष्णु भगवान। इसकी स्थापना यानी इसका निर्माण करवाए थे 12वीं शताब्दी में। कौन शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय, सूर्यवर्मा द्वितीय ये नामक भारतीय व्यक्ति थे। समझ में आया? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। इसमें किस भगवान की मूर्ति है? तो विष्णु भगवान की। ठीक है, इसकी स्थापना यानी इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 12वीं शताब्दी में। किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। उम्मीद करते हैं कि इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मान लीजिए आ जाता है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कब कराया गया था? तो 12वीं शताब्दी में कराया गया था। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट मंदिर में किस भगवान की मूर्ति थी? तो विष्णु भगवान की मूर्ति थी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चौथा का क्या होगा? सी। कंबोडिया को क्या है? देश है, कंट्री है। तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पांचवा एक हल्का सवाल है। कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? देखिए भारत में भी पुर्तगाली लोग आए थे। ठीक है, तो हिंद चीन में भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है, इंग्लैंड वासी नहीं, फ्रांसीसी नहीं, डच नहीं, पुर्तगाली थे। यानी हिंद चीन में भी प्रथम व्यापार यानी पहुंचने वाले हिंद चीन में, हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, वियतनाम और कंबोडिया आता है। तो हिंद चीन में भी पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाल के ही थे। पुर्तगाल एगो देश है, आप पुर्तगाली लगे हैं तो उस देश के निवासी। तो पांचवा का क्या होगा? सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल और है। 6 क्वेश्चन एकदम हल्का है। कह रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के देश में और मतलब कि इंग्लैंड के लोग यहाँ पर थे, तो हम लोग कहते हैं ना, अंग्रेज कहते हैं उन लोग को। अंग्रेज कहते थे लोग कि जो भारत में इंग्लिश मैन थे यानी इंग्लैंड के लोग थे, तो उनको अंग्रेज कहते थे। वैसे ही कह रहा है कि हिंद चीन में जो लोग बसे थे फ्रांस के लोग, वो कह रहा है कि कौन नाम से जाना जाता था? तो वहाँ पर हिंद चीन के अंतर्गत 3 गो देश आते हैं। तीनों देश में फ्रांस के लोग निवास करते थे यानी बसे थे। वो कह रहा कि किस नाम से जाना जाता था? तो वहाँ के लोग, हिंद चीन के लोग, उन्हें क्लोन के नाम से जानते थे। शासक वर्ग, फ्रांसीसी, जनरल नहीं, क्लोन। क्लोन कहते थे। यानी जो भी हिंद चीन के में थे, कहाँ के लोग? तो फ्रांस के लोग, वो कह रहा कि क्लोन के नाम से जाना जाता। जैसे हम लोग के भारत देश में थे इंग्लैंड निवासी, इंग्लैंड के लोग, तो कह रहा कि अंग्रेज के नाम से जाना जाता था। वैसे ही इसको क्या कहा जाता था? फ्रांसीसियों को जो हिंद चीन में बसे थे उन्हें क्या कहा जाता था? क्लोन। तो 6वां का क्या होगा? सी। 6वां का क्या होगा जी? सी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 7वां एक 7 क्वेश्चन एक हल्का सवाल और आ गया। देखिए एकदम हल्का सवाल यह है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? बहुत हल्का सवाल है एकदम। तो यह कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। इनकी सेना का नाम लाल खुमेर था। ठीक है, लाल खुमेरी था। कंबोडिया की राजधानी है नामपेन। कंबोडिया को क्या है? देश है। तो नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। 8वां एक हल्का सवाल और आ गया आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये एक पुस्तक है। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम यानी वियतनाम के हानि की कहानी। ठीक है, यानी लॉस की कहानी। तो यह जो कि लिखे थे फान बोई चाउ। फान बोई चाउ लिखे, हो ची मिन नहीं, कुआंग दे नहीं, त्रिथु नहीं। फान बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर पूरे वियतनाम के अंदर राष्ट्रवादी की भावना जगा दी। हमें इस पुस्तक में लिखे थे कि वियतनाम के हानि की कहानी लिखे थे, क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, वियतनाम का लॉस के मतलब हानि, ऑफ द हिस्ट्री के मतलब इतिहास। तो वियतनाम के हानि का यानी लॉस के कहानी लिखे थे कौन? फान बोई चाउ। तो
आठवां का क्या होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। आठवां का क्या होगा, बी, फान बोइचाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखा था। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक हल्का सवाल बहुत है, 9 क्वेश्चन। देखिए एक और हल्का सवाल है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता था। देखिए मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ था वियतनाम की राजधानी हनोई में, ठीक है। तो उसको किस समझौता के नाम से जाना जाता। देखिए यह समझौता हनोई में हुआ था, इसीलिए इसे हनोई समझौता के नाम से जाना जाता था। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौता को किसके नाम से जाना जाता था, तो हनोई। हनोई वियतनाम की क्या है, राजधानी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 का क्या होगा, डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 10। बहुत हल्का सवाल है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था। यानी हिंद चीन में जब युद्ध हो रहा था उस टाइम में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था। एगो निक्सन थे, ठीक है। जब शुरुआत होगा कोई और था, अंत हुआ था तो निक्सन थे। ऑप्शन में है हाँ निक्सन, आधा कर रहता है। तो इसका क्या होगा, ये नहीं होंगे वाशिंगटन, जॉर्ज बुश नहीं, रूजवेल्ट भी नहीं होंगे। तो 10 का क्या होगा, बी, निक्सन थे। राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम, निक्सन। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो 10 का क्या होगा, 10 का होगा बी। अगला क्वेश्चन है 11वां, एक हल्का सवाल एक और आ गया आपके स्क्रीन पर। कह रहा कि हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, ठीक है। यह जो कि 1939 ईस्वी में हुआ था। हुआ बौद्धिक धार्मिक आंदोलन कब हुआ था, 1939 में। इसके नेता थे हु इनह फूसो, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन थे। यह जो कि आंदोलन 1939 ईस्वी में हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, यानी इसके प्रवर्तक कौन थे, हु इनह फूसो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसा आंदोलन था। तो क्रांतिकारी धार्मिक, बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। तो क्रांतिकारी केवल नहीं, धार्मिक केवल नहीं, क्रांतिकारी धार्मिक था। तो 11 का क्या होगा, सी। 11 का क्या होगा, सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 12। एक हल्का सवाल है एकदम कि जिनेवा समझौता कब हुआ था। देखिए जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ये ऐसा समझौता था जो पूरे वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। तो देखिए जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। बहुत हल्का सवाल है एकदम, बस आता है एग्जाम में तो आपको मिला लेना है कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, तो 1954 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल है 13 कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। पूर्ण का मतलब पूरा, यानी वियतनाम पूरा तरह से आज़ाद कब हुआ। तो 1975 में वियतनाम पूरी तरह से आज़ाद हुआ था, जब अमेरिका से युद्ध के बाद संधि हुआ, ठीक है। और निक्सन चले गए अपनी सेना को लेकर। तो क्या हुआ कि उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, एक मतलब कि पूरा वियतनाम, क्योंकि वियतनाम कितने भागों में बट गया था, 2 भागों में बट गया था, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो 1975 में दिया है ऑप्शन में। मई 1970 नहीं, 1980 नहीं, जुलाई, हाँ तो 1975। तो उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ, तो 1975। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल 14 क्वेश्चन है कि अनामी दल का संस्थापक कौन थे। अनामी दल, ठीक है, ये एगो दल था जिसका संस्थापक थे जॉन गुएन आई, ठीक है। देखेंगे ऑप्शन में जॉन गुएन आई, हाँ। हो ची मिन नहीं, ये भी नहीं, फान चुत्री इन्हीं भी नहीं। तो क्या होगा कि जॉन गुएन आई थे अनामी दल के संस्थापक। अनामी दल के संस्थापक कौन थे, जॉन गुएन आई। चलिए तो क्या होगा, 14 का होगा ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक और हल्का सवाल आपके स्क्रीन पर है 15। कह रहा है कि दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था। देखिए दिएन बिएन फू एगो जगह का नाम है। यह युद्ध जो कि फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुआ था, फ्रांस
और वियतनाम के बीच में हुआ था। फ्रांस और वियतनाम के बीच, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से क्या हुई थी, हार हुई थी। बताइए दिएन बिएन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह से हार गया? तो दिएन बिएन फू का युद्ध फ्रांस और वियतनाम के बीच में हुई थी, जिसमें फ्रांस की बुरी तरह से क्या हुई, हार हुई। अब वियतनाम की क्या होगी, जीत होगी। कभी पूछ देगा क्वेश्चन में कि दिएन बिएन फू के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, तो जीत केकर हो गई, वियतनाम की। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 16 है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि क्रांतिकारी संगठन दुई तान हुई के नेता कौन थे? ठीक है, दुई तान हुई तो फान बोई चाउ थे, फान बोई चाउ। इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक भी लिखे थे। एगो दुई तान हुई नामक क्रांतिकारी दल का गठन भी किए थे। तो दुई तान हुई के कौन थे? फान बोई चाउ। हो ची मिन नहीं, कुआंग दे नहीं, सोन फुमा नहीं। तो इसका क्या होगा, 16 का ए, 16 का क्या होगा, फान बोई चाउ। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल एक हल्का है 17। कह रहा है कि जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? जापान हिंद चीन के अंतर्गत 3 गो देश आते हैं, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। अब ओकरा पर जापान कब बनाया था अधिकार अपना? तो 1940 ईस्वी में, 1940। 17 का क्या होगा, बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 18 हल्का सवाल है एकदम। कह रहा कि स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, तो चलिए देखिए 1868 ईस्वी में यह विद्रोह हुआ था। कितना में? 1868 ईस्वी में यह विद्रोह जो कि ईसाइयत के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, ईसाइयों के विरुद्ध। तो इसका क्या होगा, 18 का ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 19। कह रहा है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? देखिए वियतनाम में एगो टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी, जिसमें पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, यानी पश्चिमी भाग के शिक्षा देने के लिए, जैसे हम लोग भारत में होता है ना कि पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्वी, तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना की गई थी। यह 1907 में की गई थी। कब की गई थी? 1907, 1908, 1910, 1911 नहीं तो 1907 में वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1907। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन 20 एक हल्का सवाल है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका के राष्ट्रपति के समय में हुई थी? वहीं राष्ट्रपति निक्सन। 20 का क्या होगा, बी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन आया था एक ठो। 21 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो बहुत हल्का है कि हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी हो ची मिन का मतलब ही था पथ प्रदर्शक भी इन्हें कहा जाता था। यानी इनका शाब्दिक अर्थ होता था पथ प्रदर्शक, यानी रास्ता दिखाने वाले। क्रांतिकारी नहीं, सुधारक नहीं, पथ प्रदर्शक। पथ के मतलब रास्ता होता है, प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला, दार्शनिक नहीं। तो 21 का क्या होगा, सी। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता था? पथ प्रदर्शक। अगला हम लोग चलेंगे तो आप लोग समझे ना कि 21 का क्या होगा? 21 का आंसर होगा सी। अगला 22 क्वेश्चन है। 22 देखिए एक बहुत हल्का सवाल आ गया कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखिए जब दक्षिण वियतनाम का शासक था बौदाई, उन्होंने वहाँ कर छोड़कर, ठीक है, यानी स्वयं अपना जो थे वह अपना पद छोड़ने के बाद वहाँ पर 1945 में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना की गई थी। लेकिन वियतनाम पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। ठीक है, तो 22 का क्या होगा, सी, 1945। 22 का क्या होगा, 1945, सी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है 23 बहुत हल्का सवाल है। देखिए पहले बताए हैं अंकोरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला क्वेश्चन आया था कि अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में। तो अंकोरवाट का मंदिर किसने करवाया था? तो सूर्य वर्मा द्वितीय। कब करवाए थे? ये भी आ जाएगा तो 12वीं शताब्दी में। ठीक है, अंकोरवाट मंदिर में किस भगवान की मूर्ति थी बंदरियों में? तो किस भगवान के? तो विष्णु भगवान की मूर्ति थी। कौन भगवान की मूर्ति थी? विष्णु भगवान की। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 24 आपके स्क्रीन पर कि लाल खुमेर सेना किसकी थी? खमेर दे दिया है। लाल खुमेर सेना किसकी थी? तो नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के।
कहाँ के शासक थे यह जी? कंबोडिया के शासक थे। कंबोडिया के शासक कौन थे? नरोत्तम सिहानुक। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक हल्का सवाल है 25। कह रहा है कि वियतनाम में टोंकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? जैसा कि बताए हैं कि स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1907 यानी 1907 ईस्वी में। इसका उद्देश्य था कि पश्चिमी शिक्षा देने का। देखिए, सैनिक शिक्षा देने के लिए बिल्कुल नहीं, परंपरागत शिक्षा देने के लिए बिल्कुल नहीं, धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिम दिशा शिक्षा देने के लिए टोंकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में वियतनाम में की गई थी। तो इसका क्या होगा? 25 का डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका क्या होगा जी? 25 का डी। अगला क्वेश्चन एक और 26 हल्का सवाल है, एकदम आपके स्क्रीन पर है। कह रहे कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? देखिए, अंत हुआ था अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में, लेकिन शुरू हुआ था कैन डीके के शासनकाल में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अंत हुआ था राष्ट्रपति निक्सन के शासनकाल में। अगर अंतिम कहेंगे पहली बार भाग लिया तो कैन डीके के शासनकाल में, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ये नहीं होंगे रूजवेल्ट। निक्सन के शासनकाल में तो अंत हुआ था युद्ध, लेकिन शुरू किसके शासनकाल में हुआ था? तो कैन डीके के। तो 26 का क्या होगा? सी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 27 से हल्का सवाल है एकदम, कि संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष किया गया? संयुक्त के मतलब मिल जाना, यानी वियतनाम पूरी तरह से आजाद कब हुआ था? तो 1975 में, यानी 1975 में पूरा वियतनाम आजाद हुआ था। तो वह पूछ रहा है कि संयुक्त वियतनाम का गठन कब किया गया था? तो 1975 में। 74 68 54 ना होगा। संयुक्त के मतलब कब मिल गया, कब वियतनाम आजाद हो गया? तो 1975 में। तो इसका क्या होगा? 27 का डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 28 क्वेश्चन एक हल्का सवाल है कि हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन थे? प्रणेता का मतलब वही संस्थापक कौन थे? तो हुई-ना फूसो थे। हुई-ना फूसो। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1939 ईस्वी में। ठीक है, यह एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। हुआ आंदोलन किस का प्रणेता कौन थे, यानी संस्थापक कौन थे? तो हुई-ना फूसो थे। यह आंदोलन कब हुआ था? तो 1939 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 29 का। कह रहा है कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनाम कम्युनिस्ट, वियतनाम क्रांतिकारी दल, इस सब के संस्थापक थे हो ची मिन, जिन्हें वियतनाम का जनक भी कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है, नायक भी कहा जाता है एकदम। तो कौन थे? हो ची मिन। इनका दूसरा नाम न्यूगन आई कोक था। न्यूगन आई कोक आ जाता है कभी कभी कि हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूगन आई कोक। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 का क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन एक हल्का सवाल है 30 आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? देखिए, ऐसे तो जहरीला करता था, यानी जहरी चीज जो भी होता था। ठीक है, तो जहरीला इसमें आंसर होगा। नापाम, एजेंट ऑरेंज, माइली, ये सब नहीं होगा। ठीक है, इसमें जहरीला का प्रयोग करता था, यानी जो रबड़ के बागान में जो जहरीला रसायन थे उसी का प्रयोग करता था। तो 30 का क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं तो नापाम और एजेंट डायरेज में, ठीक है, तो क्या हो सकता है? दोनों में दिया रहेगा तो भी हो सकता है, लेकिन जहरीला चीज़ों का उपयोग करता है, क्योंकि नापाम और एजेंट जहरीला चीज़ ही है। तो 30 का क्या होगा आप लोग का? जहरीला। आगे हम लोग बढ़ेंगे 31 का। 31 क्वेश्चन क्या है कि वियतनाम या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? वियतनाम या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना स्वयं जो कि हो ची मिन किए थे। कौन किए थे? हो ची मिन। वियतनाम एवं वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? तो हो ची मिन ने किया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 32। कह रहा कि
हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था, यानी कौन देश शामिल नहीं था। देखिए तो हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, वियतनाम, कंबोडिया आता है। तो वियतनाम आएगा, लाओस आएगा, कंबोडिया आएगा। चीन नहीं था, यह शामिल नहीं था। तो इसका क्या होगा, सी। हिंद चीन में राष्ट्र के मतलब क्या होता है, देश। राष्ट्र के मतलब क्या होता है, देश। तो हिंद चीन में कौन शामिल नहीं था, तो चीन शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 33 कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया। इंडो चाइना को कौन देश था जो उपनिवेश बनाया, तो फ्रांस बनाया था। कौन बनाया था, फ्रांस। इंडो चाइना को किस, यह एक जो कि वहाँ के जगह का नाम है हिंद चीन के अंतर्गत, तो उसी को अपना उपनिवेश रूप में विकसित कौन किया था, तो पहले फ्रांस। व्यापार के मामले में वो हिंद चीन में घुसा था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 34 जो हल्का सवाल है कि कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है। आप लोग बताइए कंबोडिया का शासक कौन थे, नरोत्तम सिहानुक। नरोत्तम सिहानुक, ठीक है। इनकी सेना का नाम था लाल खुमेरी। लाल खुमेरी, ठीक है। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नाम पेन। कहाँ है, नाम पेन। यह एक देश है कंबोडिया। भारत की राजधानी जैसे नई दिल्ली है, वियतनाम के है हनोई, वैसे ही कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, नाम पेन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 35 क्वेश्चन जो हल्का सवाल है एकदम आपके स्क्रीन पर है कि प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। देखिए हिंद चीन का नाम ही पड़ा था, उस पर 2 देशों का था, चीन का एगो भारत का, लेकिन प्राचीन काल से चीन का था, उसके बाद भारत का प्रभुत्व हुआ। तो प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता का था, तो चीन का। कहाँ का, चीन का। भारतीय नहीं, जापानी नहीं, मंगोल नहीं, तो चीन होगा। 35 का क्या होगा, ए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे एक हल्का सवाल है 36, कह रहा है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1887 ईस्वी में फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1887 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 35 कर दिए हैं 36। अब देखिए 37 क्वेश्चन एक हल्का सवाल है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था। पहले ही बताएं, क्लोन। क्या बताए हैं, क्लोन। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो 37 का क्या होगा, सी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। आखिरी सवाल है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। देखिए उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन थे, ठीक है। उत्तरी वियतनाम में कौन थे, हो ची मिन। उत्तरी वियतनाम में सरकार किसकी थी, हो ची मिन की। हो चिन मी, ठीक है। तो अब इसमें क्या, हो ची मिन की, तो दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की थी, और उत्तरी वियतनाम में किसकी थी, हो ची मिन की। तो 38 का क्या होगा, बी। उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी, हो ची मिन की। दक्षिणी वियतनाम में बाओदाई की। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। अब जो कि ये चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। अगला वीडियो जो कि हमारा आएगा तो हिस्ट्री का चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग ये जान रहे हैं कि देखिए अभी हमारा क्लास 10 के हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का आया है कि हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब हमारा अगला वीडियो आएगा चौथा चैप्टर, हिस्ट्री के चौथा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आएगा, जिस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।